अब मसला यह है कि एक तरफ मेडिकल रिपोर्ट ये कहे कि वो फिट टू गो हैं, मगर फिर आप उन्हें लेके जाएं अदालत में एम्बुलेंस के अंदर, फिर उन्हें उनका मास्क ना दिया जा रहा हो। जज साहब ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में लिखा है कि मुल्जिम बार बार कह रहा था वो दमे का मरीज है कि मुझे मेरी ऑक्सीजन दे दो, और उसको एम्बुलेंस में क्यों लेके आए थे अगर वो फिट था, इसलिए उन्होंने दोबारा उनको अस्पताल के हवाले किया है। तो और जो इल्जामात इमरान खान साहब लगा रहे हैं वो बहुत संगीन है, वो इंतहाई संगीन है कि अगर इस किस्म का टॉर्चर शहबाज गिल साहब पर किया गया है तो इसकी तहकीक होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। वफाकी हुकूमत मेरा ख्याल है सबक सीखे। शहबाज गिल साहब की हालत बहुत बुरी है शहजाद, और बहुत ज़्यादा लाजमी है कि उन्हें माफ़ किया जाए। रियासतें और इदारे इतने कमज़ोर नहीं होते हैं कि किसी के बयान से वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। शहबाज गिल को माफ़ करें। उनके चीफ ने कह दिया, पार्टी चीफ ने, इमरान खान साहब ने, कि शहबाज गिल ने जो बात की वो दुरुस्त नहीं थी, तो अब आगे बढ़ना चाहिए। और वैसे भी मेरा ख्याल इन कवानीन को भी रिव्यू करें। किसी की गुफ्तगू को आप क्रिमिनल ऑफेंस बना दें, बगावत के मुकदमे खड़े कर दें, इस चीज़ से आगे बढ़ने की जरूरत है। वफाकी हुकूमत भी सोचे कि कल जो उनके साथ हो रहा था, आज अगर इनके साथ हो रहा है तो कल इनके साथ भी होगा। बहुत जरूरी है कि जो होना था आपने कर लिया। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कल जरूर कहा कि मैं टॉर्चर का हामी नहीं हूं। मैं दरख्वास्त करूंगा राना सनाउल्लाह साहब से भी और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से भी। साथ साथ हमने देखा है कि ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं कि जी कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, मगर टॉर्चर नहीं होना चाहिए। मगर ओवरऑल इस मुकदमे को लेकर एक जो बात होनी चाहिए कि जी किसी की गुफ्तगू से बगावत हो गई, ये इससे पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, बदले की सियासत से आगे बढ़ना है, वो क्लियर पोजीशन बड़ी मायूसी की बात है। ना नून लीग की तरफ से ली जा रही है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ली जा रही है। पीपल्स पार्टी में भी मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने तो कह दिया, मगर आशेरी रहमान साहबा ने तो तकरीर की सेनेट में कि जो हमें सबूत दिखाए गए उसमें टॉर्चर नहीं है, जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसमें टॉर्चर नहीं है। तो कम से कम एक तहकीक ऐसी होनी चाहिए कि जो इल्जामात इमरान खान साहब की तरफ से लगाए गए वो बड़े संगीन है। जो हालत शहबाज गिल की नजर आ रही है कि बाकायदा तौर पर एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बने और वो अपनी रिपोर्ट सामने लेकर आए उनके हवाले से। शाजिब के क्या पीटीआई का ये कहना कि हमने 2-3 दिन कोई ऐसा बयान नहीं दिया, लेकिन कल हमने देखा सेमिनार में जो एस्टैब्लिशमेंट का रोल है इमरान खान ने उस पर बड़ी सख्त पर बात की इमरान खान ने, तो 4 महीने तक एक नैरेटिव बनाते रहे इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ के बैरूनी साजिश भी हुई है, इदारों पर भी तनकीद करते रहे। 2 दिन टेम्परेचर, 2 दिन नरमी दिखा के क्या टेम्परेचर वाकई इतना नीचे आ जाएगा या मजीद टाइम देने की जरूरत थी तहरीक इंसाफ को? ऐसे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा शहजाद। मुझे ऐसा लगता है एक हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान साहब जिस 26 साल जिद्दोजहद की बात करते थे उसका पोल उन्होंने खुद ही खोल के रख दिया है। उन्होंने बताया एक हफ्ते के अंदर अंदर कि 2018 से 2022 तक मेरी हुकूमत को एजेंसियां चलाती थी, वही लोगों को लेकर आते थे, मेरे इत्तेहादियों को। फिर कल उन्होंने बताया कि 2008 से लेकर 2018 तक मुझे जो एजेंसियां बताती थी इनके करप्शन के किस्से, मैं तो वही बताता था। यानी वो एजेंसियों के तर्जुमान थे 2008 से 2018 तक लेकर। तो अपनी 14 साल स्ट्रगल को तो उन्होंने यही बता दिया। फिर उन्होंने मुस्तकबिल का भी कह दिया कि इदारे बहुत ताकतवर हैं, इसलिए इदारे मुदाखलत करें और अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करें, यानी कि मुझे इख्तिदार में लेकर आए और इनको हटाएं। तो वो मुस्तकबिल में भी उन्हीं के पर इन्हिसार करना चाहते हैं। उससे पहले कि उनकी स्ट्रगल हमें पता है कि वो परवेज लाई डाकू होते थे, मुशर्रफ के खिलाफ थे, नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, पीपल्स पार्टी के साथ खड़े थे। उससे पहले वो मुशर्रफ के साथ खड़े थे, इनके खिलाफ थे। तो 22 साल की जो स्ट्रगल है उनकी, 26 साल की स्ट्रगल, उसकी कल उन्होंने खुद नहीं समरी पेश कर दी है पूरी की पूरी, कि वो माजी में भी एस्टैब्लिशमेंट के तर्जुमान बने हुए थे, हुकूमत भी उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के सहारे की, और मुस्तकबिल में भी वो एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत चाहते हैं। अपनी पॉपुलैरिटी पर, अपनी मकबूलियत पर वो भरोसा करने को तैयार नहीं है। मगर उस सब में मसला ये है शहजाद की वो जो बात कर रहे हैं उसमें वो ये कह रहे हैं इदारों से कि मैंने कह दिया कि ये सारे करप्ट हैं, क्योंकि आपने मुझे कहा था ये सारे करप्ट हैं, तो ये करप्ट हैं, किसी अदालत में साबित हो या ना हो। मैंने कह दिया मैं ईमानदार हूं तो मैं ईमानदार हूं। अगर और मुझे जमहूरियत वही चाहिए जो मेरे हुकूक की हिफाजत करे, जो मुझे सारी जिंदगी वजीर आजम बना के रखे और अपोजिशन का उसमें कोई किरदार ना हो, इत्तेहादियों को मैनेज किया जाए। मुझे मीडिया की आज़ादी वही चाहिए जो मेरी तारीफ करे, इसके अलावा मुझे आज़ादी नहीं चाहिए। आज भी उनका गार्डियन में जो इंटरव्यू छपाया वो कह रहे मेरे दौर में तो मीडिया की आज़ादी थी। भैया आप माने ना, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि आपके दौर में मीडिया की आज़ादी नहीं थी, सहाफियों को कैद रखा गया, सहाफियों को ऑफ एयर किया गया, मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार किया गया। शहजाद एक एक सवाल पर और हमारे एक सेगमेंट पर यह हुआ कि मीर शकील उर रहमान को अपने कमरे से निकालकर क्रिमिनल्स के दरमियान बिठा दिया जाता था कि तुम्हारा चैनल बहुत बोलता है। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे एक सेगमेंट पर जो इमरान खान साहब के एक स्पेशल असिस्टेंट थे, उनसे एक इंटरव्यू पर, उनके असासों पर सवाल पर, या फिर उनके इमरान खान साहब पर सवाल उठाने पर, या चेयरमैन नैब पर सवाल उठाने पर मीर शकील के साथ यह होता था एक साल में कि उन्हें उठा के क्रिमिनल्स के दरमियान बिठा दिया जाता था कि बोलो अपने चैनल को, कि बहुत सवाल करते हैं, बोलो अपने चैनल पर काम करने वाले इमरान खान जो है वो ये कह रहे हैं कि ये ना माने कि मेरे दौर में गलत हुआ है, वरना तो लगता है वो मुस्तकबिल में यही करना चाहते हैं।